अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं आपको लेके बैंकॉक। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम बैंकॉक ट्रैवल कर रही हूँ और ये देखिए हम वेट कर रहे हैं। हम इस वक्त एयरपोर्ट में हैं और मैं दिखा रही हूँ आपको इस वक्त बहुत बड़ा प्लेन। ये देखिए वेटिंग एरिया है और सब लोग अब वेट कर रहे हैं कि कब इनका बोर्डिंग का नाम अनाउंस हो और फिर ये सफ़र करे अंदर की तरफ, प्लेन की तरफ। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं वो बता रही हूँ, बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है, बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये भाई हमारा प्लेन रेडी टू गो फॉर बैंकॉक। अब इन्होंने कह दिया कि आप सारे अराइवल्स आ जाए। अब हम लोग ये तो छोटा सा रास्ता होता है जो कि एयरपोर्ट जो कि लॉन्च से प्लेन के अंदर तक जाता है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे हमने अपने पासपोर्ट रेडी कर लिए। ये हमारे पासपोर्ट चेक करेंगे, बोर्डिंग कार्ड चेक करेंगे। मेरे पास टिकट नंबर, सीट नंबर आ गया है और अब हम बैठेंगे प्लेन के अंदर। बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं भाई। 8 घंटे की जर्नी है। मूवीज़ वगैरह लगा के देखेंगे। और जी जनाब, हमारी फ़्लाइट तो हो गई। अब हम उतर रहे हैं यहाँ पर जाने के लिए। अपने बैग्स देखेंगे कि हमारे बैग्स कहाँ पर है और हम बाहर की तरफ ट्रैवल करेंगे और साथ साथ में आपको बताते जाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। अब यहाँ पे बैग्स है, यहाँ सारे बैग्स एक साथ है। तो मैंने अपने बैग पे पिंक कलर की रिबन लगाई हुई है। सो मुझे जल्दी मिल जाए। ब्लैक कलर का बैग तो बहुत ही कॉमन होता है, आपको पता है। मेरा ब्लैक बैग है। तो ये सारी शॉपिंग ट्रॉली है, मुझे लेना है। इसमें मेरे 3 सूटकेस है और एक छोटा वाला है। तो जी जनाब, इनको तो मिल गया। चले मैं अब आपको इस प्रायोरिटी पास के बारे में बताती हूँ। प्रायोरिटी पास ये होता है कि अगर आपकी फ़्लाइट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको 6 आवर की वेटिंग टाइम है, अगर एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन, तो आप प्रायोरिटी पास ले सकते हैं। प्रायोरिटी पास वहाँ जाके भी आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी होता है। और बाकी आप अपनी फ़्लाइट वालों से कंफर्म करें कि भाई प्रायोरिटी पास कैसे मिलता है। तो बस कुछ नहीं करना है और ये देखिए अंदर चले जाए। ऑल इंक्लूसिव है, बड़े ही मज़े की जगह है। अंदर आपको आराम से आप रिलैक्स कर सकते हैं। आपको वेट बाहर बेंचों पे करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर जाके आपका खुद का कैबिन होता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। आप चाय कॉफ़ी आराम से लेकर अपने बेड के कैबिन्स बने हुए होते हैं, प्राइवेट कैबिन्स की तरह छोटे से बेड्स होते हैं। लेट के आप आराम से अपना एंजॉय करें एंड आपको बाहर वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपका ट्रैवल का ट्रांजिशन पीरियड सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटे का है तो फिर आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अभी बाहर निकल रही हूँ इसलिए मैं आपको सब दिखा रही हूँ, तो मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका ट्रांजिशन पीरियड ज़्यादा है, अगर आपको दूसरी प्लेन के लिए, दूसरी फ़्लाइट के लिए, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए अगर आपको बोर्डिंग के लिए टाइम लगेगा तो फिर यही सही है कि भाई अंदर जाए और रेस्ट करे। स्पेशली बच्चे वाले और स्पेशली फैमिली के साथ, दे रियली नीड सम रेस्ट। और अगर आपकी लॉन्ग फ़्लाइट है तो अदरवाइज़ आप वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग स्पेयर भी है, शॉपिंग शॉप्स भी है। सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर वॉट एवर इज़ पर्सनस चॉइस। देखिए मैं दिखा रही हूँ, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ी ही खूबसूरत है। आप पे इन कैश भी कर सकते हैं वहीं पे जाके और अपना क्रेडिट कार्ड ले लें या अपना ही प्रायोरिटी पास इस तरह से बना लें। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको दिखाती चलूँ। ये हमने बैग्स तो हमने अपने ले लिए थे और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। बड़ी साफ़ सुथरी जगह है। देखिए कितनी खूबसूरती है, साफ़ सुथरी। एयरपोर्ट्स की ये अच्छी चीज़ होती है कि बड़े साफ़ सुथरे एयरपोर्ट्स होते हैं। किसी किसी के, हर किसी के नहीं। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, किस कंट्री की तरफ इशारा कर रही हूँ। पर चले हम तो अब बैंकॉक में हैं, हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। अब हम बाहर जा रहे हैं तो हम वेट करेंगे अपनी होटल का और हमारे ड्राइवर का, ताकि वो हमें होटल पहुंचा सके। चलने का ज़्यादा होता है एयरपोर्ट पे, ये तो मैं बिल्कुल बात मानती हूँ। और जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए एक्सेसिबिलिटी भी अवेलेबल होती है। ये देखिए अब किसी किसी कंट्री में सिर्फ एक ही बिन होता है और कहीं कहीं तो होता भी नहीं है। यहाँ पे तो एयरपोर्ट पे भी 3 किस्म के बिन लगाए गए हैं कि एक में आप प्लास्टिक डालें, एक में आप पेपर डालें और एक में मेटल डालें। तो ये सारी रिसाइकलिंग होता है। ये बाहर की दुनिया में के लोग बहुत ही जो है बताते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैंने ये बात मैं ऐड कर रही हूँ। ये खाना था, बड़े ही मज़ेदार खाना था फ़्लाइट में। ये मैं आपको बताना भूल गई। बड़े ही मज़े का चीज़ केक
और बहुत सारे बिग प्राउंस थे, किंग प्राउंस, और राइस थे, अमेजिंग सॉस दिए हुए थे, फ्रूट्स दिए हुए थे, पानी की बोतल थी। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो मैं ये सब बाद में ऐड कर रही हूँ ताकि आप ये देख सकें। तो चले हम फिर वापस कंटिन्यू करते हैं एयरपोर्ट से। हम निकल रहे हैं अभी बाहर की जानिब। बड़े ही शानदार, देखिए मैं आपको बता रही थी ना प्रायोरिटी पास का। प्रायोरिटी पास में आप अंदर जाके भी सो सकते हैं अगर आपका पास है तो, और अगर नहीं है तो फिर आपको ये बेंचेस पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। नाइट टाइम में ये एरिया और भी खूबसूरत लगता है लाइट्स के साथ। आई एम श्योर इज़ अमेजिंग। और बेंचेस पे 8 घंटे गुजारना इज़ नॉट इजी, पर फिर यहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स भी होती है, कोस्टा भी है, और चाइनीज़ शॉप्स भी है, सो हम लोग वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। तो अब हम चले, अब हम बाहर आ गए हैं। बाहर आते वक्त हमने गाड़ी में देखा ये क्या हो रहा है भाई, या दरख्त काट रहा है या दारों से जोड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ समझ आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर अभी तो हम होटल की तरफ ही जा रहे हैं, तो हमने ये नज़ारा देखा तो मैंने बोला आपको भी दिखा दें, बताइएगा ज़रूर। ये क्या, ये सड़क तो थोड़ी हमारी कंट्री जैसी सड़क लग रही है, पर चले कोई बात नहीं। खैर अभी हमने तो बहुत अच्छी अच्छी जगह देखनी है यहाँ पे, तो इसी को देख लेते हैं, पहले फ़िनिश कर लें। अब ये भाई भूख लगने का टाइम आ गया। प्लेन में खाया था, प्लेन के बाद फिर अभी सोचा कि थोड़ा सा रुक के खा लिया जाए। तो अब हम यहाँ पर बैठे हैं और ज़रा चाय मंगवाई, सैंडविचेस मंगवाए। ठीक है, अमेजिंग नहीं, आप अमेजिंग नहीं बोल सकते, पर ठीक ही है सैंडविच। ये क्या कर रहे हैं, ये बंदे क्या कर रहे हैं भाई, ये कमरे स्ट्रेच कर रहे हैं, ओ एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुर्सी पे ही बैठे बैठे देखे एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। तो हम अपने साथ साथ, हमारे खाने के साथ साथ हम इनके सीन को भी इंजॉय करते जा रहे हैं कि भाई साहब ये कैसे अपनी बैक को स्ट्रेच किए जा रहे हैं। बैठे बैठे थक गए होंगे मेरी तरह। ओके सही है, ठीक जगह है, स्ट्रीट है, स्ट्रीट फूड है ये। तो हमने गाड़ी रुकवा दी, हमने बोला भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे अब हम कहाँ पे, ये वीडियो कहाँ से आ गई। बहुत घूम लिए गाड़ियों में, बहुत पैसे खर्च हो गए। अब हम मेट्रो में जाएंगे, मेट्रो का गाड़ी हमने ले लिया था और मेट्रो में जाएंगे। अब जाएंगे डाउनटाउन MRT। मेट्रो देख के दिल खुश हो जाता है यहाँ की, तो कसम से। बस ये देखो लिखा हुआ है डाउनटाउन MRT, इसमें हम इंटर हो जाएंगे। हाँ, इंटर होने के बाद अब हमें देखना पड़ेगा कि मेट्रो कहाँ है, तो वो ढूंढते हैं। नो टेंशन। वेल गाइस, तो ये थे भाई मेरे भाई साहब, ये भी मेरे साथ ही चले हैं, इनको मैंने बहुत बोलने का मौका दे दिया, अब मैं बोलता देती हूँ। तो ये हम लोग यहाँ पर टॉप अप करवा रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन में जाना है तो पैसे तो डलवाने पड़ेंगे। तो अब ये देखें, अब भाई मेरे ये जो है ये टॉप अप कर रहे हैं कार्ड को, ताकि हम लोग ट्रैवल कर सकें। ये डाला हमने पैसे, ये हो गया हमारा टॉप अप। ये अब हम कंटिन्यू करेंगे ताकि फिर हम आगे की जर्नी ले सकें। जी पैसे वापस आ गए, वापस कोशिश कीजिए तो शायद चले जाए। ये कोशिश जारी ही है, पहली दफ़ा कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ओके ठीक है, अभी भाई साहब ने डाल दिए दूसरे 2 नोट, और फिर अभी हम लोग, ये हो गया हमारा कंफर्म $4 का। $4 अब हिसाब कर ले पाकिस्तानी के कितने होते हैं। ये हमको एक ट्रिप का लगा है। ये तो थी हमारा बैंकॉक का व्लॉग। अब हम आपको लेके जा रहे हैं दूसरा सिटी। ये दूसरा सिटी हमने आपको बताया नहीं है अभी तक। अब ये देखिए, ये सिटी गैस करी कौन सा सिटी है ये। जी ये है मलेशिया। मॉल के आउटसाइड का व्यू तो आउटस्टैंडिंग है। फेस्टिवल गोइंग ऑन, फूड फेस्टिवल है। देखते हैं कुछ मिलता है तो मैं भी कुछ खाता पीता हूँ, भूखा लगी है। Hi, what's your name, ladies?
Us and Sarah. Very nice twins. You look almost like twins. Anyway, okay, that's close enough. Very identical. It was working. Mira, are you able to say hi? Where's the mic? Okay. It's on camera. It's on camera. So how did you get so many tokens, Naz? Which one did you play in order to get the tokens? How many times did you play? Once? That's a lot of tokens you got. What? Nice tokens. Wow. So the game over here that like 23 pocket packs. This is the pocket pack challenge. Where do you put everything? ये मलेशिया का मेट्रो सिस्टम है। उतरने के लिए पैदल उतरो और चढ़ने के लिए जो है इन्होंने एक्सीलेटर लगाए हुए हैं। जितना पैसा कम बचाओ, खर्चा कम करो। और मेट्रो स्टेशन भी विदाउट एसी है, मेट्रो एसी वाली है और मेट्रो में मैंने बैठना ही यहाँ पे। चले भाई, अभी थोड़ा भूख भी लगी है, थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। तो ये चल रहे हैं हम लोग, देखते भी जा रहे हैं, शॉपिंग भी करते जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं। इधर मैकडोनल्ड भी है। मलेशिया है तो यहाँ पे हलाल और हराम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे आपको सब चीज़ हलाल ही मिल जाएगी। वरना बाहर के मुल्क में चिकन भी अगर लिखा होगा तो उसमें भी हलाल हराम का ऑप्शन होता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। और अगर आप जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अगर आप कोई कंट्री में हलाल ऑप्शन ही ना हो, जैसे पोलैंड है, रशिया है, तो फिर भैया आप वेजिटेबल चीज़ सैंडविच जिस पे इनके पोटैटो वगैरह पे गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें सब चीज़ें मिल जाएंगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले अभी कहीं इनको कहे कहीं शॉपिंग वॉपिंग भी करते हैं और फिर कुछ खा भी लेते हैं। हम अपने थोड़े भाई साहब को मना लें। और ये देखिए सफ़ोरा की भी है और मुझे तो यहाँ पे भी जाना है। यहाँ पे तो बड़ी अच्छी कलेक्शन होती है और यहाँ का टैक्स भी कम होगा। वरना अगर आप यूके अगर जाते हैं तो उनका टैक्स ही खाली 40% है, कोई भी चीज़ आप बाय करो तो। और अमेरिका में जो है 8% है, पर मुझे नहीं लगता। यहाँ पे मुझे प्राइसेस कंपेयर करनी है। अरे भाई, ये तो कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ गुजर गई, ये हमने ली भी नहीं। ये देखें अभी कितनी खूबसूरत जगह है। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं तो लेट्स सी। ये पूरा एक कनेक्शन होता है, एक पुल की तरह है। मतलब आपको अगर एक रोड से दूसरे रोड जाना है तो आपको इन लोग ने बाईपास बना दिया है। वेरी इजी, कन्वीनियंट कर दिया है। बाहर के मुल्क में आपको ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी, अंडरग्राउंड में भी मिलेगी, ओवरग्राउंड में भी मिलती है। जिस जगह अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती है वहाँ पर बड़े बड़े रोड्स होते हैं, तो अंदर की तरफ इन लोग ने वॉकिंग बनाया हुआ है, क्या आपको वेट ना करना पड़े और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप अंदर से जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, H&M है, सफ़ारा था, बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये देखिए, ये ओह वाह, ये सोलर पैनल है। ये यहाँ पर आप कचरा नहीं फेंक सकते, वो मिलेगा ही नहीं कचरा। आपको पता है ये क्या चीज़ है? ये सबसे बड़ा फ़ैन है। इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, मतलब सच अ बिग फ़ैन। तो चले, ये तो अब तक था, हमने आपको बाहर के स्ट्रीट दिखाया। सबसे मेरा मेन मकसद दिखाने का आपको ये था कि हम लोग भाई बहन यहाँ पर आए। ये एप्पल के आउटलेट आए हुए हैं हम लोग। बड़ी ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे देखिए बीच में लिफ्ट भी दी हुई है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाया गया है। ये बहुत ही अमेजिंग जगह है। तो ये मुझे ख़ास देखना था यहाँ पर, इसलिए मैंने भाई से कहा कि मुझे यहाँ ज़रूर लेके चले। और देखिए ये अब मुझे यहाँ पे कैसे कौन सा फ़ोन लेके देते हैं। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ही क्लीन प्लेस है, कितनी ही खूबसूरत जगह है। ये आउटलेट सिर्फ फर्स्ट फ्लोर नहीं, इसका अंडरग्राउंड भी है, अपर फ्लोर भी है। बहुत ही अमेजिंग जगह है। हम लोग नीचे जा रहे हैं। कितनी ही साफ़ सुथरी जगह है। बाहर के ममालिक में कितना साफ़ सुथरा करके हर चीज़ को, अपनी एक एक चीज़ को बनाया गया है। कितनी दूर दूर से लोग कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं और डेफिनेटली ये सब देख ही रहे हैं कि इसकी क्या कौन सा मॉड्यूल है, कौन सी क्या इसकी फीचर्स है। ये देखें, अभी हम बाहर तो हमें नहीं जाना है, हमें तो अंदर ही जाना है। तो चले ऊपर चल रहे हैं। नीचे सब फीचर्स देख रहे थे, ऊपर से हम ले सकते हैं। तो अब मुझे तो लेटेस्ट वाला आईफोन लेना है। पहले इसके फ़ीचर्स वगैरह देख ले, इसको चला के देख ले, और फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ से बाय किया सकता है। तो ये था हमारा ब्लॉग जिसमें हमने आपको बैंकॉक की सड़कें दिखाई आपको, और इसके अलावा हमने आपको मलेशिया दिखाया और एप्पल का आउटलेट दिखाया। बड़ी ही मज़ेदार जगह थी। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए।